इस्लामी यूनिवर्सिटी एक ऐसी जामिया है कि जहां पूरे मुल्क से पढ़ने के लिए तलबा आते हैं। बैनुल अक़वामी एक दिन और चंद घंटों के नोटिस पर उनके कमरों से बंदूक की जोर पर, यहां पर मेरे साथ बहुत सारे लोग आपके पीछे खड़े हैं, कैमरे घुमाकर देखिएगा, जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, बेचारे वो तो खैर अपनी नौकरियों के लिए मजबूर हैं, लेकिन उनके ऊपर बैठे चंद काली भेड़े, चाहे वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की सूरत में हो या सिक्योरिटी इंचार्जेस की सूरत में हो, शिफ्ट इंचार्जेस की सूरत में, उनके जरिए से। और मैं बड़ी अफसोस से ये बात कहना चाहता हूं कि इस्लामाबाद इंतजामिया को गुमराह करके, इस्लामाबाद पुलिस को गुमराह करके यहां पर बुलाया जाता है, और उन मासूम तलबा को कि जिनके हाथों में क्लाशनकोफ नहीं है, इस मुल्क में बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनके हाथों में क्लाशनकोफे हैं, जिनके हाथों में पिस्तौल और बम है, उनके हाथों को पकड़ना पुलिस का काम है, ना कि उन बेचारों के हाथों को कि जिनके हाथों में कलम हो, जिनके हाथों में किताब हो, जिनके हाथों में इल्म के दरीना चिराग हो, ये पकड़ना इनका काम नहीं। लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ मिलकर एक मिली भगत के नतीजे में, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि उनको गुमराह करके यहां पर बुलाया जाता है और तलबा को उनके कमरों से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। कोई सादो सामा मौजूद नहीं, कोई मुस्तकबिल का लाए अमल वो नहीं देते, बस एक बात बताते हैं कि तुम अब हॉस्टल के अंदर इंटर नहीं हो सकते। तलबा ईद उल अजहा, ये बात आप अपने इस मीडिया के तवस्सुत से दुनिया तक पहुंचाइए। ये मैं आपको रियासत पाकिस्तान, मैं कोई इसराइल की बात नहीं कर रहा, मैं फलस्तीन की बात नहीं कर रहा, मैं भारत के अंदर मौजूद मजलूम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं कोई कश्मीरियों की बात नहीं कर रहा। ये इस्लामाबाद, ये दारुल हुकूमत, ये पाकिस्तान, ये मुमलकत पाकिस्तान, जहां कानून की बात होती है, आइन की बात होती है, आइन की बालादस्ती की बात होती है, बगैर किसी कानून तमाम आइन और कानूनी हदूद को रोंकते हुए यहाँ के इंतजामिया ने पहले तलबा को यूनिवर्सिटी से बेदखल कर दिया। बेदखली के बाद जब तलबा ने कहीं से अपनी ईद उल अजहा की जो सड़कों पर गुजारी, वो सारी दास्तान मैं पहले भी मीडिया पर बता चुका हूं। उसके बाद जब तलबा कहीं से उधार मांगकर या किसी से पैसे लेकर अपने घरों हजारों किलोमीटर, ये बात ज़हन में रहे कि यहां पर बलूचिस्तान से तलबा पढ़ते हैं, पंजगूर से लेकर कराची तक, और कराची से लेकर सकरदू तक, कश्मीर से लेकर और केपीके के नवाही इलाकों तक, पूरे पाकिस्तान से तलबा यहां पर ज़ेरे तालीम है। हजारों किलोमीटर का सफर करने पर उनको मजबूर किया जाता है, वो अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। और उसके बाद अब जब 2 महीने गुजर जाते हैं और समर सेमेस्टर, ये बात ज़हन में रहे कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इस बात को तस्लीम करती है, खुद एचईसी इस बात को रिकॉग्नाइज करती है कि पाकिस्तान में अभी वो हालात नहीं है, अभी इतने मामलात साजगार नहीं है कि हम ये कह सकें कि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को हम जो है वो आगे बढ़ा सकें। लेकिन यूनिवर्सिटी की पूरी एकेडमिक काउंसिल की मुखालिफत के बावजूद उन चंद काली भेड़ों ने समर सेमेस्टर को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया, इस चीज को जानते हुए भी कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या मसाइल हैं। बलोचिस्तान में तो कनेक्टिविटी का कोई सोच भी नहीं सकता, कराची और केपी के अंदर चले जाएं तो बिजली की सूरत हाल आप उससे वाकिफ हैं, आप मीडिया के लोग हैं। इन हालात के अंदर यूनिवर्सिटी ने समर सेमेस्टर को भी ऑनलाइन कर दिया। हमने अपनी आवाज को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाया, हम प्रेसिडेंट से लेकर रेक्टर साहिबा तक, और रेक्टर साहिबा से लेकर खुद मोहतरम ये प्रोवोस्ट साहब कि जो इलेजिटिमेट हैं, इनलीगल हैं। यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का प्रोवोस्ट यानी कि हॉस्टल इंचार्ज बन सकता है। इन साहब को चौकीदार भर्ती किया जाता है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लाया जाता है, और तमाम तर कानून को रोनते हुए इनको पहले एडिशनल डायरेक्टर बनाया जाता है, कि जो कि कभी भी नहीं बनाया जा सकता इस तरह से, और फिर एडिशनल डायरेक्टर बनाकर इनको प्रोवोस्ट का चार्ज दे दिया जाता है। हम उनके पास भी जाते हैं, हम कहते हैं कि आपकी इस डर्टी पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारे हुकूक चाहिए, हम अपने हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए आपके पास भी आएंगे, लेकिन हमारी बात सुनने से